नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिकाओं के माध्यम से हमने निराला भाई इस पाठ का अध्ययन करना शुरू किया है और हमने कुल मिलाकर जो निराला भाई है उनका व्यक्तित्व देखा है। और जो पाठ का आखिरी हिस्सा है उस आखिरी हिस्से में हमें महादेवी वर्मा जी क्या कह रहे हैं यही देखना है। तो चलो पाठ देखते हैं। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। अंत उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोट के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का कहना है कि यह जो निराला भाई है अपने युग की एक अलग सी प्रतिभा है। इन्हें अगर अपने युग का अभिशाप झेलना भी पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और उनके जीवन में जिस तरह से हमारे जीवन में लोहसार घेरा परिवार का जो एक लोहसार घेरा होता है, लोहे की तरह जो कटघरा होता है, यह इनके इर्द गिर्द नहीं है। तो यह कैसे है? उन्होंने कहा है कि माता, बहन, भाई यह जो है इनका इन्हें सहारा नहीं है। और फिर पत्नी की मृत्यु के बाद जो पत्नी है वह मर जाने के बाद उसका जो दुख है उस दुख की वजह से वे पतझड़ यानी कि पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता, पेड़ से टूटा हुआ जो पत्ता होता है उसी तरह वे सूखे हुए हैं। ऐसा यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है। और एक बात उन्होंने यहाँ पर कही कि आर्थिक कारणों की वजह से अपने जो दो मातृहीन संतान है उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह की जो सुविधाएं हैं उन्होंने उनको नहीं दी है, यानी कि पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखा है। इसीलिए वे पुत्र के उपेक्षा के पात्र बने हैं और अपनी जो पुत्री है उसके अंतिम क्षणों में भी वे कुछ न कर पाए। वे निरुपाय दर्शक की तरह उसकी ओर देखते ही रह गए हैं। इसी तरह से महादेवी वर्मा जी कहती है। आगे क्या कहा है उन्होंने, देखते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एकनिष्ठता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। देखो यहाँ पर क्या कहा है महादेवी वर्मा जी, कहते हैं कि उनके सामने एक एक बार ऐसी परिस्थितियां आई है, ऐसी परिस्थितियां यानी कि उनकी जो पुत्री है उसका अंतिम क्षण, और वो अंतिम क्षणों में भी उसके लिए वे कुछ न कर पाए। ऐसी परिस्थितियों को भी उन्होंने अपने हृदय पर झेलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर चुनौती का सामना निराला जी ने किया है। और ये जो सारे आघात है, ये जो हुए सारे आघात है, तो इन आघातों को अपने हृदय पर झेलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य निराला जी ने किया है। उसी को युगस्था साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार है जिन अनुभवों
के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी मार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के अलंकार का रूप चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कहा है, यह जो निराला जी है उनका जो संघर्ष है या उन पर जो आघात हुए हैं, उन आघातों का प्रमाण या इन्होंने जो संघर्ष से लड़कर अपने लक्ष्य तक जाने का या लक्ष्य तक पहुंचने का जो राह है, जो मार्ग है, वह छोड़ा नहीं है। इसीलिए यह इनके हार का नहीं बल्कि इनके शक्ति का प्रमाण है और उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, ऐसा यहाँ पर कहती है। और एक बात उन्होंने कही है कि वे कैसे हैं, निराला जी जो है वह एक सीप यानी कि सीप में सुडौल मोती होता है, उसे अपनी महार्गता यानी कि जो बहुमूल्य है उसका मूल्य या अपना खुद का मूल्य दिखाने के लिए अलंकार पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से निराला जी का एक अलग सा व्यक्तित्व है, इन्हें अपना व्यक्तित्व दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। देखो यहाँ पर कहा है कि अनघड़ यानी कि जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, ऐसे अनघड़ भारी जो शिलाखंड है, ऐसे हमारे निराला जी है। और उन्होंने आगे एक बात कही है, पारस की जो अमूल्यता होती है उस अमूल्यता को या वह अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने के लिए होती है। इसी तरह से हमारे जो निराला जी है इन्होंने सतत दूसरों की मदद की है, दूसरों का भला चाहा है। और आगे क्या कहते हैं देखते हैं, आज हम दंश और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकते हैं, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर होगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग, ऐसा महादेवी वर्मा जी ने यह जो निराला भाई है इनके बारे में एक अलग सा चित्रण, इनका एक अलग सा व्यक्तित्व हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। वे किस तरह से लक्ष्य से अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में किस तरह से एकनिष्ठ थे, अपना लक्ष्य पाने के लिए वे किस तरह से कार्य करते थे, किस तरह से उन्होंने कैसी कि उन परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों को झेलकर, उन कठिनाइयों को झेलकर, उन मुसीबतों को झेलकर क्या किया है कि
अपना लक्ष्य पाने का या लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे जाने का प्रयास किया है। और एक बात उनमें है कि वे अतिथि प्रेमी भी थे और दूसरों के लिए मदद करने वाले थे। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। ऐसे जो हमारे निराला भाई है, उनका एक अलग तरीके से निराला चित्र इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने किया है। यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त होती है। धन्यवाद।